मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। नमस्कार, बड़ों की इस दुनिया में आप देख रहे हैं प्रजातंत्र और अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास आपके साथ। आज बात उन बड़ों की जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं कि बच्चे देश का भविष्य बने। लेकिन साहब, क्या सिर्फ सोचने भर से ऐसा हो जाएगा? कोई फार्मूला है, कोई ब्लूप्रिंट है, या कोई रोड मैप है, या कोई कच्चा पक्का कोई खाका है? नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा, कतई स्वीकार नहीं। देश की आज़ादी को 77 साल हो चुके हैं। तब से अब तक जनता से सिर्फ नारे सुने हैं साहब। बच्चे दो ही अच्छे, और खासकर सरकार से भी सुने हैं। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन इन नारों पर सरकारों और देशवासियों को कितना अमल करते हुए देखा है? अक्सर ये सब जुमले हमने दीवारों पर इश्तिहार के रूप में भी देखे। पहले एक नज़र नेताओं की चर्चाओं पे, जो बयान उन्होंने दिए हैं उन पे डाल लेते हैं। फरवरी 2021 में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हम दो हमारे दो टिप्पणी पर कटाक्ष किया था। उस दौरान राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि ये कृषि कानून देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाएंगे और किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश को केवल 4 लोग यानी कि हम दो हमारे दो के दृष्टिकोण के साथ चला रहे हैं। बस फिर क्या था? हरियाणा के अनिल विज ने ट्वीट कर पलटवार कर दिया। लिखा कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि केंद्र सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है, शायद राहुल गांधी को ये पता नहीं है या वो भूल गए हैं कि हम दो हमारे दो का नारा भारत की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उनकी दादी इंदिरा गांधी सरकार ने ही दिया था। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अभियान पर सवाल भी उठते रहे हैं। उस समय सरकार पर लोगों की जबरन नसबंदी कराने के आरोप भी लगे थे। कुल मिला के बस एक दूसरे पर आरोप लगा दो और उसके बाद होने वाले तमाशे को देखते रहो। ऐसा नहीं चलेगा साहब, और कतई नहीं चलेगा। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। अक्टूबर 2021 में विजयादशमी उत्सव के दौरान संघ प्रमुख भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताते हुए कहा था कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर देश में होनी चाहिए। वही जुलाई 2022 में भागवत ने प्रजनन दर के 2.1 से नीचे आने को खतरनाक बताते हुए एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत बताई थी। कहा कि जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। उसी दौरान कर्नाटक के सत्य साई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भागवत का कहना था कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। देखिएगा कहाँ तुलना हो रही है जनसंख्या की, इस पे बात पे देखिए। ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है, ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कानून है। इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसानों में ताकतवर दूसरे की रक्षा करता है, यही इंसानियत की निशानी है। अलग अलग बयान, अलग अलग तर्क, अलग अलग फार्मूला। किस बयान को गंभीरता से ले, कौन सा तर्क सही माने और किस फार्मूले से इस समस्या का समाधान निकलेगा, ये प्रश्न चिन्ह है। करीब 5 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। बात सनातन की, हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की। नागपुर में आयोजित कठाले कुल सम्मेलन में संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि कुटुंब समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए भागवत ने कहा कि किसी भी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज दुनिया से खत्म हो जाता है। यहाँ 2.1 जनसंख्या से उनका आशय प्रजनन दर से था। अब समझते जाइए क्या क्या बयानबाजी चल रही है और किस तरीके से बातें आगे बढ़ रही हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान ये भी कहा था 2019 में, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने छोटे परिवार को सीधे देशभक्ति से जोड़कर पेश किया था। मोदी का कहना था कि हमारे यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। यह हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर सकता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपना भी भला कर सकता है और देश का भी भला करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मोदी जी ने कहा था। पीएम मोदी की यह बात समझ में आई भी और नहीं भी आई।
अब इसके क्या मायने निकलते हैं वो आगे और बयानों से समझ लेते हैं। वहीं मोहन भागवत के प्रजनन दर के 2.1 से नीचे आने वाले बयान पर नेताओं के रिएक्शन भी आए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इस पे बयान ना दे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जो बात कही उस पर गौर फरमाई। तिवारी ने कहा कि पहले संघ और भाजपा पहले आपस में तय कर ले कि जनसंख्या रोकनी है या बढ़ानी है। सही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अक्सर ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बातें करते रहते हैं, तो वहाँ जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे पे देश चलाने वाले नेता सिर्फ बयानबाजी की बात करते नजर आते हैं। मानो इस मुद्दे पर अपने आप को सबसे बड़ा बयानवीर बताने की होड़ सी लगी है। बयान देकर वीर बनने की इस कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू का भी नाम शामिल हुआ। इसी साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री नायडू ने बढ़ती उम्रदराज आबादी के बारे में चिंता जाहिर की। इसे लेकर बढ़ती चिंताओं का हवाला दिया और दक्षिणी राज्यों के परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह भी किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने घोषणा भी की। क्या घोषणा की वो बता देते हैं कि सरकार केवल 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र बनाने के लिए कानून लाने की योजना बना रही है। देखिए सर, 2 से अधिक बच्चे होंगे तभी आप निकाय चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कोई कानून लाएगा। ये लो साहब, बच्चे कम है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। वाकई गजब है देश के ये नेता। चिंता जाहिर भी की और चिंता में डाल भी दिया। पैदा करने वाले विषय पे एक और बयानवीर नेता ने तो बयानों के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए साहब। चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बच्चे पैदा करने की संख्या को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तो सभी नेताओं से आगे निकल गए। कहा लोगों को 16 तरीके के धन का संचय करने की जगह 16 बच्चे पैदा करने पे ध्यान देना चाहिए। वाह साहब वाह, क्या बात है। एक तो पाला नहीं जा रहा, 16 बच्चों की बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का बयान भी चर्चाओं में रहा। इस मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ दिया गया और कहा कि कोई भी अपनी बेटियों की शादी बेरोजगार पुरुषों से नहीं करना चाहते। बात तो सही है। फिर आगे रेणुका चौधरी ने सवाल भी उठाया, क्या हम खरगोश हैं जो बार बार बच्चे पैदा करें? इस खरगोश वाले बयान का क्या सेंस निकालें, इसका क्या अर्थ है? यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। जनसंख्या वृद्धि एक ज्वलनशील विषय है, इसके आप अपने एक नुकसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई 2-3 बच्चों वाले परिवार का मुखिया अपना परिवार सही तरह से पाल रहा है? और आज की पीढ़ी को एक बच्चा करने में भी सैकड़ों बार सोचती है। वहीं दूसरी तरफ क्या सरकारों के पास सभी के लिए आवश्यक साधन है, संसाधन है? फिर चाहे वह अन्न हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध अन्न हो, छत हो, या फिर रोजगार के साधन हो, अवसर हो। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ रोजगार एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वास्थ्य की माकूल व्यवस्था हो। आज जो यूथ इस हिंदुस्तान में बेरोजगार है उसके बारे में कहीं सोचा जा रहा है? तो आने वाली जेनरेशन के बारे में सोचा जाएगा या उनके लिए कोई नए फार्मूले हैं कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा? आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से जो लड़ाई चली आ रही है रोटी कपड़ा और मकान की, क्या वो वाकई में सुलझ गई है? उस लड़ाई पे हमने जीत पा ली है? ये सब सोचने के बिंदु हैं साहब। बढ़ाइए जनसंख्या, बड़ी बात नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हर शहर बढ़ रहा है, परंतु क्या आर्थिक दृष्टि से भी उस शहर में योजनाएं बन रही है? लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है? ये सब सोचने के बिंदु हैं। एक बात है कि पुराने दौर की बात अलग थी साहब। हवा से लेकर आहार तक सब कुछ शुद्ध था। आज मिलावट के दौर में शुद्धता की बात करना तो दूर, ऐसा सोचना भी बेमानी। अन्न से लेकर नेताओं के बयान तक में मिलावट ही मिलावट नजर आती है। ऐसे में परिवार की पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उसका लालन पोषण करना इतना आसान नहीं जितना पहले हुआ करता था। कुछ पंक्तियां याद आती है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। इस सारी समस्या पर क्या निदान होना चाहिए, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। नमस्कार, जय भारत।